गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती थी। रामू काका उन्हीं सड़कों पर अपनी टूटी चप्पलें घसीटते हुए चलता था। सूरज की तपती किरणें उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर गिरती, लेकिन उसे गर्मी की नहीं, अपनी गरीबी की चिंता थी। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे थी, जहां वह अपनी बीमार पत्नी और 12 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। उसकी दुनिया बस इतनी ही थी, थोड़ा सा खेत, पत्नी की सेवा और गुड़िया के स्कूल जाने का सपना। रामू के पास जमीन थी, लेकिन बंजर। कई सालों से बारिश कम हो रही थी और फसलें सूखती जा रही थीं। उसने साहूकार से कर्ज लिया था, यह सोचकर कि एक दिन अच्छी फसल होगी तो कर्ज चुका देगा, लेकिन यह दिन कभी नहीं आया। साहूकार का कर्ज बढ़ता गया और उसके सिर पर एक बोझ की तरह लटकने लगा। उसकी पत्नी को कई महीनों से बुखार था, लेकिन पैसे की कमी के कारण रामू शहर के अस्पताल नहीं जा सका। गुड़िया स्कूल जाने के लिए तरसती थी। रोज स्कूल के बच्चों को किताबों के साथ हंसते हुए देखती और रामू से पूछती, बाबूजी मैं कब जाऊंगी स्कूल। रामू बस उसकी आंखों में झांक कर रह जाता। उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक दर्दनाक मोड़, एक दिन गुड़िया को तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। बुखार बढ़ता गया, उसकी सांसें तेज चलने लगी। घबराया हुआ रामू दौड़ता हुआ साहूकार के पास पहुंचा। भैया, लड़की को शहर ले जाना है, कुछ पैसे दे दो। साहूकार ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, पहले पुराना कर्ज चुका, फिर नया लेना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़े, पैरों में गिर पड़ा, लेकिन साहूकार पत्थर के समान खड़ा रहा। रामू निराश होकर घर लौट आया। उसकी झोपड़ी में अंधेरा था, सिर्फ दिए की मध्यम रोशनी गुड़िया के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ रखे बैठी थी। उस रात रामू ने अपनी जमीन के कागजात निकाले और भारी मन से उन पर दस्तखत कर दिया। सुबह होते ही वह दौड़ता हुआ शहर पहुंचा। अस्पताल के बाहर भीड़ थी। डॉक्टर से गुहार लगाई, मेरी बेटी को बचा लो। डॉक्टर ने बेरुखी से कहा, पहले पैसे जमा करो तभी भर्ती होगी। रामू ने कांपते हाथों से जमीन के कागजात दिखाए, ये ले लो, बस मेरी बेटी को बचा लो। क्लर्क ने कंधे उचका दिए, हमें यहाँ नकद चाहिए। रामू बेबस था, उसके पास कुछ नहीं था। एक पिता की हार जब वह गांव लौटा तो उसकी झोपड़ी में सन्नाटा था। उसकी पत्नी फर्श पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गुड़िया चारपाई पर निश्चल पड़ी थी, उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसके नन्हे हाथों में एक टूटी हुई पेंसिल और एक फटी हुई नोटबुक थी। रामू ने कांपते हाथों से वह नोटबुक खोली। उसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, बाबूजी मैं स्कूल जाऊंगी ना। रामू के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बेटी के सपने उसकी आंखों के सामने बिखर गए थे। उसने गुड़िया को सीने से लगा लिया और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह गांव वालों ने देखा कि तालाब के पास एक पेड़ से रामू की लाश लटकी हुई थी। उसकी जेब में एक पत्र मिला, साहूकार मेरी जमीन ले लेना, लेकिन मेरी गुड़िया को मत जलाना। उसकी आंखों में सपने थे। गांव के लोग खड़े देखते रहे। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने अफसोस जताया। किसी ने कहा, यह तो भाग्य का खेल है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि तकदीर वही होती है जिसकी चाबी अमीरों की जेब में बंद होती है और सपने गरीबों की आंखों में ही दफन हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नई और दिलचस्प कहानियों के अपडेट मिलते रहें। आगे भी मजेदार वीडियो आते रहेंगे, तो जुड़े रहें।